जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पर 32 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 32, 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, मार्च का मंथ, फेब का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ये सभी इकट्ठे निकल आए हैं एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस। चलिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। इसका मतलब ये है कि कोई टॉवर आया हुआ है। डिप्रेशन की एनर्जी है भाई, कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अनकंडीशनल लव, रो रहा है कोई पर्सन, मतलब ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 16/5/21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न हो गई है भाई। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी लेकिन चीज़ें पलट गईं। सच्चा प्यार था आपका लेकिन चीज़ें पलट गईं। सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बाद भी रिजल्ट या आउटकम उसके अकॉर्डिंग नहीं है। 10, 1, 11 का मतलब हो गया, ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 16, 8, 7, 7, 4। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 16 and 5, 21। 21 का मतलब हो गया, चलिए देखते हैं। 21 का मतलब 3 हो सकता है। 3 का मतलब एम्प्रेस, यहाँ पे देखिए एम्प्रर आ गए हैं, तो मे बी ये आपके पार्टनर की कंडीशन है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। मे बी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। कोई टॉवर मूवमेंट आया है एंड आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनके ऊपर टॉवर मूवमेंट आ चुका है। कुछ ऐसे, कोई देखिए बैड हैबिट, कोई एडिक्शन हो सकता है। यस, जिसके जाने का टाइम आ गया है। 16/5/21। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, या तो इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई सच्चाई इनके सामने आई है। 16 and 8, 24 मतलब 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं एंड अब वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन लो। न्यू मून इन एरीज। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके पार्टनर अब जैसे पूरी दुनिया को असलियत दिखा देना चाहते हैं, या आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 6, 7, नो नो नो, 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर के सामने किसी तरह का शॉक लगा है। डेविल, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि जैसे कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जो डेविल हैं, उनकी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है एंड अब इनको लग रहा है कि अब इनको आपके लिए काम करना चाहिए, आपके लिए
जस्टिस करना चाहिए। आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो चुका है। मे बी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, मे बी आप इनके लवर भी हैं, या आपसे शादी नहीं कर पाए, या फिर इन्होंने आपको लटका के रखा किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी डेविल की वजह से। भाई डेविल जो है कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बिल्कुल नहीं चाहता है आप लोगों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप हो, जिस वजह से ये पर्सन बहुत डिले करते रहे, लेकिन अभी इनको एकदम से पता चला है कि ये सब कुछ किसी डेविल की वजह से हो रहा है। डिप्रेशन की एनर्जी 16/5/21, डिप्रेशन हुआ है किसी को, एंड डिप्रेशन होने के बाद जैसे उसकी आंखें खुल गई हैं। यस, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। 3rd क्वार्टर मून, मे बी मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे मून मैजिक, नाइट टाइम पे मैजिक हो रहा है, एंड उसके बाद से इनको सब चीज़ें गलत सलत दिखाई पड़ रही हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको डेविल की तरह देख रहे हैं, या फिर ये गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा इनके साथ किया गया था, ये डेविल पे ट्रस्ट करने लग गए थे, जो नेगेटिव लोग थे उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, या फिर ये बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब वो टॉवर आ गया है, जिसके बाद से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, एंड अब ये सारे डेविल से फाइट करने के लिए तैयार हैं। 7/7/14 का मतलब टेम्परेंस। अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये सब किया हुआ किसका है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो आप लोगों को अलग करने की कोई साजिश हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी हैं। 7 एंड 14, 14 एंड 8 हुआ 22, 22 का मतलब 4 का मतलब राहु भी हो सकता है, कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर राहु आ गए थे। बैड टाइम हो सकता है। जब राहु आते हैं तभी भी इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, गलत लोगों पे ट्रस्ट करता है, उल्टे सीधे डिसीजन लेता है, जल्दबाजी में काम करता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब जब इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है, या तो ब्लैक मैजिक का या राहु का, तब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सारी चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ने लग गई हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए गाइडेंस को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड ने। आपके पार्टनर को कहीं से कोई गाइडेंस मिली है क्वीन ऑफ वैंड कि इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी है, ये ब्लैक कैट, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पावर चाहता है। मतलब कि ये कोई विच हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी हो सकती है। ये आपके पार्टनर के स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं। कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, इस बात की जानकारी, या फिर यस, जैसे होता नहीं है कि अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो उस टाइम पर किसी ने कुछ कर दिया तो वो असर भी डाल देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब कुछ जो लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, ये सब कुछ किया धरा था इस थर्ड पार्टी का, लेकिन इस चीज़ की गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल गई है। अच्छा, मैंने कल परसों में रीडिंग की थी लिब्रा की, तो मैंने आपको बताया था कि कोई सच्चाई पता चलने वाली है, आपके पार्टनर आपको कुछ बताने वाले हैं। तो मे भी ये वही सच है कि जैसे कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुकी है, आप उनको गलत समझ रहे हैं, वो आपको गलत समझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे चक्कर क्या चल रहा है? चक्कर ये चल रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये मिसगाइड कर रही थी, ये ब्लैक मैजिक कर रही थी। मे बी ये थर्ड पार्टी आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है, ये थर्ड पार्टी पे आप दोनों ट्रस्ट करते हैं, एंड ये थर्ड पार्टी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। क्योंकि मैंने इधर देखा था कि आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई राज है जिससे पर्दाफाश करना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये वही राज था कि ये थर्ड पार्टी खुद ऐसा कुछ कर रही थी। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। 3 एंड 8 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को जस्टिस मिल रहा है, मतलब कि इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है इसने ऐसे कुछ काम किए हैं जिसमें आप दोनों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, एम्प्रर पॉसिबिलिटीज़, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्प्रर की पोजीशन में आ गए हैं। मतलब जब सच्चाई मालूम पड़ गई है तो अब ये पावर में आ गए हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मेरा फ़ायदा उठाया गया, दिस इज़ नॉट फेयर। इनफैक्ट इन्होंने आप दोनों का फ़ायदा उठाया है, एंड अब आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रखे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 4 to 6 मतलब ट्विन फ्लेम।
इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये विकेट है, ये बीच में घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये थर्ड पार्टी देखने में ब्यूटीफुल हो सकती है, बट इनको मतलब ब्यूटी से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, या थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनके बड़े सगे हो गए थे, बड़े खास हो गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है 4 to 6 से कि अब आपके पार्टनर जो हैं ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यस, कि यहाँ आपकी लाइफ में चल के आ रहा है, मतलब कि जब इनको ये एहसास हुआ कि थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, तो आपके पार्टनर ने आपके ऊपर नज़र रखनी स्टार्ट की कि सच्चाई है क्या, मैं इसे अपने वे में चेक करूँगा। एंड जब इन्होंने चेक किया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो आप तो इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप तो खुद इन्हीं की जैसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, आप तो खुद ट्रस्ट करके धोखा खा चुके हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये आपके पार्टनर जो हैं ये सारी मुसीबतों का सफाया करते हुए शो द वर्ल्ड द रियल यू, अब ये सारी दुनिया को दिखा देंगे कि कितना प्यार करते हैं आपसे। 4 to 6 7 13 का मतलब डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू वन। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर न्यू एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे फूल की एनर्जी आ गई है, मतलब न्यू बिगिनिंग, फ्लावरिंग। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको फलते फूलते खिलते हुए देखना चाहते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि यस भाई, ये एनर्जी जो होती है ये गॉडेस लक्ष्मी की भी होती है, जैसे किसी फूल का खिलना। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपको खिलते हुए देखना चाहते हैं, मतलब कि जैसे प्यार के बिना एक इंसान मुरझा जाता है, बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है ये देखिए डिप्रेशन की है, कि जैसे सच्चा प्यार किया तभी भी हालत ख़राब है, तभी भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तभी भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कि इंसान रो रहा है, उसे लग रहा है कि प्यार व्यार सब बकवास है। लेकिन ये सब कुछ किसी का किया हुआ था, किसी ने इतना नेगेटिव कर दिया था, डिप्रेस कर दिया था कि अब ऐसा फील होने लगा था जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं, सच्चाई कुछ है ही नहीं। लेकिन आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी एंड वही आपकी तरफ आएंगे, एंड वही आपको फिर जैसे एक फ्लावर खिल जाता है वैसा खिला खिला सा आपका फेस हो जाएगा, एंड आप जैसे ब्यूटीफुल हैं उतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे। लेकिन आप इस थर्ड पार्टी से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है लेकिन आप उससे कहीं ज़्यादा हैं। इसी चीज़ से थर्ड पार्टी जेलस हो सकती है, वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर 7 3 एंड ये 4 to 6 6 3 9 9 एंड 7 16 टॉवर। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए भी शॉकिंग रहने वाला है। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, सारी चीज़ें करने वाले हैं, एंड आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा ये जो कुछ आपको बताएंगे। ये सुन करके आपको भी झटके लगेंगे कि आप किस पे विश्वास कर रहे थे। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए फटाफट। कार्मिक पार्टनर, यही कार्ड शायद पहले भी आया था। रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। मे बी आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो फेक है, या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा है। ये आपकी भी एनर्जी ओवरऑल हो सकती है कि आप किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई दूसरा है। ओके, ये नंबर कौन सा है? 6 का नंबर है यहाँ पे। ओके, जय माता दी।